दुबई, जिसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री में गिना जाता है, बट मैं आपको बता दूं कि दुबई कोई कंट्री नहीं है, बल्कि यह यूएई की एक सिटी है। सन 1990 में जहां जमीन बिल्कुल बंजर हुआ करती थी, जहां पर धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। वो आज के डेट में दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। जहाँ पर एक टाइम पर सिर्फ रेत ही रेत थी, आज वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। पुलिस जहाँ पर लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी सुपर कार से चलती है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पास ऑयल का भंडार है, इसी वजह से यह बहुत ही अमीर कंट्री है, बट इसके जीडीपी में मात्र 1% ही ऑयल से आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि आखिर यह अमीर हुआ कैसे, और ऐसी क्या बात है जो बाकी के देश नहीं कर पा रहे हैं, यह कर रहा पड़ेगा। सन 1920 में आज का जो यूएई है, उस टाइम पर इस एरिया में कुछ भी नहीं हुआ करता था। अलग अलग किंग्स अपने अपने एरिया पर रूल किया करते थे। आज जिस जगह पे दुबई कहा जाता है, उस टाइम पे उसे मछुआरों का गांव भी कहा जाता था, और यह अबू धाबी की सल्तनत में आता था। सन 1838 में शेख मखदूम बिन ने इसे अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था, और इन्हें ही दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। आज भी दुबई के जो रूलर है वो इसी खानदान से हैं। सन 1853 में ब्रिटिशर्स, जो कि उस टाइम पर पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे, वह लंदन से मुंबई जाने के लिए इस एरिया का यूज करते थे। बट जब अंग्रेज इस एरिया से निकलते थे तो उनके साथ लूट होती थी, तो अंग्रेजों ने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इनके सिक्योरिटी की बात की, ताकि इन्हें आगे चल के प्रॉब्लम न हो। दुबई की असली किस्मत चेंज होती है सन 1958 में, जब शेख राशिद बिन सैयद दुबई के रूलर बने। सन 1959 में यह यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से यह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और इन्होंने डिसाइड किया कि यह दुबई को फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग का एक हब बनाएंगे, जो ऑल ओवर कंट्री में फेमस होगा। दुबई की लोकेशन एक बहुत ही अच्छी जगह पर है, और साथ ही यह रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। सन 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है, बट ये ऑयल बहुत कम निकलता है एज कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्री। लेकिन शेख राशिद को यह बात बहुत अच्छे से पता था कि ऑयल तो मिल गया है, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और इसलिए ऑयल से मिले पैसे को भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, तो उसी टाइम के आसपास दुबई को ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिल गई। ब्रिटिशर्स दुबई को इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस एरिया में सिक्योरिटी मेंटेन करने में काफी ज्यादा पैसा लग रहा था। ब्रिटिशर्स 1968 में यहाँ से चले गए थे। जब भी एक शिप एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसे फ्यूल फिलिंग के लिए या फिर लोडिंग अपलोडिंग के लिए पोर्ट की जरूरत होती। दुबई एक ऐसी लोकेशन पर थी जहां से बहुत सारी शिप्स को आना जाना पड़ता था, और शेख राशिद ने इसकी इम्पोर्टेंस को उसी टाइम पर समझ लिया और पोर्ट राशिद बनवाया। इस पोर्ट की वजह से यहाँ पर शिप्स रुकने लगी, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी होने लगती है। पोर्ट राशिद को सन 1972 में बनवाया गया था, और इसके सक्सेस को देखते हुए 1979 में फिर से एक पोर्ट बनवाया गया, पोर्ट जेबल अली, जो आज के डेट में भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके कुछ समय बाद ही शेख राशिद ने अनाउंसमेंट कर दी कि दुबई की पोर्ट जेबल अली कमर्शियल फ्री जोन है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी शिप इस एरिया से गुजरेगी उसे टैक्स नहीं देना होगा। इस पूरे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया गया, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, ये सब माफ कर दिए गए। शेख राशिद का यह डिसीजन गेम चेंजर मूव था, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद यह सभी लोगों का फेवरेट रूट बन गया था, और दुबई के जीडीपी का 24 हिस्सा यहीं से आने लगा था, और दुबई एक बड़ी कंट्री बनने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है शेख राशिद और उनके बोल्ड डिसीजन को। उस पार्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन होने की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवे तक सब फ्लाइट पाकिस्तान से होकर जाती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरवे लाइन काफी बड़ी बन गई थी। इस चीज को शेख राशिद दुबई के फेवर में डाइवर्ट करना चाहते थे, क्योंकि दुबई की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, जिसके लिए शेख राशिद ने मल्टीपल रनवे बनवाए।
जिसका एक फायदा यह हुआ कि जितने भी एयरलाइंस थी जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस, एशिया और यूरोप के बीच चलने वाली जितने भी फ्लाइट थी उनके लिए यह एक रिफिलिंग पॉइंट बन गया। लेकिन शेख राशिद इस पूरे एयरलाइन को दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे। सन 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू किया जिसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसे देके पाकिस्तान से ही एरोप्लेन खरीदने शुरू किए और धीरे धीरे पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइन बाकी एयरलाइंस से काफी पीछे छोड़ देती है क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को ग्रो करने के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं और टैक्स एक भी रुपए नहीं लिया जाता है। वहीं दूसरे कंट्री के एयरलाइंस की बात करें तो उनसे टैक्स भी लिया जाता था और उनका जो खर्चा होता था उन्हें अपने जेब से देना पड़ता था। दुबई को ऐसे बनाया गया है कि इसके अंदर किसी भी देश के लोग बिना किसी झिझक के आ जा सके। जब दुनिया भर के शिप्स दुबई के अंदर आ रहे थे तो इन्हें यह बात बहुत अच्छे से पता था कि बाहर से भी लोग आएंगे और बाहर के लोगों का दुबई के अंदर कंफर्टेबल फील होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दुबई के अंदर बाकी के नेबरिंग कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही ओपन रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए। देखते ही देखते पोर्ट और ट्रेड की वजह से दुनिया भर के लोग दुबई के अंदर आने लगे। शेख राशिद ने सोचा क्यों न इन्हें और भी अधिक फैसिलिटीज दी जाए ताकि यह यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहे। यहीं से दुबई को टूरिज्म प्लेस बनाने की आइडिया आती है। सन 1999 में दुबई के अंदर बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। यह उस टाइम का दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था जिसे एक आर्टिफिशियल इजलैंड पे बनवाया गया था। और इसी टाइम पर शेख राशिद की मौत हो जाती है और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद नए राजा बनते हैं वहाँ के। इन्होंने अपने फादर के सपने को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया और बुर्ज अल अरब होटल की ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को करवाया। ये दुनिया का उस टाइम का सबसे लग्जरियस और सबसे महंगा होटल था और यह दुनिया का मात्र एक 7 स्टार होटल था उस टाइम का। इस होटल में गेस्ट के लिए प्राइवेट बीच था, इनके खुद के सेपरेट हेलीपैड थे। इस तरह की बिल्डिंग बना के दुबई ने दुनिया भर के ध्यान अपनी तरफ खींचा। जहां रेत में एक कमरा बनाना भी इतना मुश्किल होता है वहां रेत में इन्होंने बिल्डिंग की लाइंस लगा दी। समुद्र के अंदर मिट्टी भर के वहां पर पूरी सिटी खड़ी कर दी। इन्होंने समुद्र के पानी को ही पीने के लायक बनाया। इन्होंने पोर्ट के साथ साथ पूरे देश को टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में बिजनेसमैन और इंडिविजुअल से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। आम जनता और बिजनेसमैन से टैक्स लेने के बजाय इन्होंने ऑयल, एक्सपोर्ट, टूरिज्म और ट्रेड के पैसे को ही यूज किया। इसकी वजह से दुनिया भर के रिच लोगों ने अपने हेडक्वार्टर से लेकर बिजनेसेस सब दुबई में शिफ्ट कर दिया और यही रीजन है कि जिसकी वजह से दुबई आज इतनी रिच है।